अरे उठो, तुम सच में रास्ते में आ रहे हो? सच में? ओह मेरी माँ, ये हीरो इतना हैंडसम क्यों है? ओह हे भगवान, तुम्हें इस उम्र में क्या अभी भी ऐसी रोमांटिक भावनाएं हैं? ही, ध्यान रहे कि तुम दम न घोंट लो, वरना वह हीरो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ही। अरे तुम्हारी ये लिपस्टिक किस ब्रांड की है? तुम्हें नहीं बताऊंगी। वाह, मुझे नहीं बताओगी? बस तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्या तुम टॉयलेट जा रही हो? नहीं। तुम नहीं जा रही हो तो मैं जाती। खस खस खस। जाओ श्याओमी, क्या तुम्हारी ये खांसी एक सेमेस्टर से ठीक नहीं हुई है? शिक्षक, जैसे ही वो आपको देखती है उसकी ग्रसनी शोथ फेरेंजाइटिस वापस आ जाए। हाँ। नमस्ते ली शाओ। नमस्ते वू लाउशी, आज दोपहर एक लड़की तुम्हारे क्लास में स्थानांतरित हो जाएगी। 11वीं कक्षा की एक छात्रा है जिसका नाम लिन शियाओ है। ठीक है ली शाओ, ये अच्छा है कि मेरी 5वीं और 6ठी कक्षा में कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैं उसका इंतजार करूंगी। वैसे जाओ श्याओमी, तुम्हारा वह गुप्त संकेत, हाँ जल्दी से मेरे लिए उसे अपडेट करो। अगली बार मैं एक और गुप्त संकेत बदलूंगी। तुम तो बस परेशान करना जानती हो। छात्रों, सुबह का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। सुबह का ये मूल्यवान समय, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी छात्र ऊर्जा से भरे हुए जल्द से जल्द पढ़ाई की स्थिति में आ जाएं। सभी अपनी सुबह की रीडिंग की किताबें खोलें। आज हम एक निरंतर प्रगतिशील व्यक्ति बने शीर्षक वाला ये पाठ पढ़ेंगे। जाओ शियाओमी, हाँ, तुम आगे आओ और नेतृत्व करके पढ़ो। जीवन के पथ पर पढ़ो। जीवन के पथ पर हम नदी की विपरीत धारा में चलने वाले नाव की तरह है। जीवन की नदी कभी नहीं रुकती, वह या तो अरे प्यारी, कल नए स्कूल जाना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ के माहौल के साथ तालमेल बिठा पाओगी? अरे क्या तालमेल बिठाना और क्या नहीं, कल स्कूल जाकर हम देखेंगे। मैंने सुना है कि गो माउ स्कूल का प्रबंधन बहुत सख्त है और वहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के भी हैं। तुम वहाँ पहुंचकर मेरे लिए देखना कि क्या ये सच है। तुम्हें क्या पड़ी है? मैं हैंडसम लड़कों को देखने नहीं जा रही हूँ। अरे हाँ, हमारे लिए बड़ी मिस, यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। वैसे मैंने सुना है कि गोमाउ स्कूल का फिल्म और टेलीविजन विभाग बहुत प्रभावशाली है। फिल्म और टेलीविजन पोस्ट प्रोडक्शन प्रतियोगिता में उन्होंने प्रांतीय प्रतियोगिता में लगातार 9 बार शानदार जीत हासिल की है और उनका सालाना ऑडियो विजुअल फेस्टिवल भी होता है। जब तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें निश्चित रूप से इसमें भाग लेना चाहिए। ये मेरे लिए एक अनुभव होगा। ठीक है, मुझे फिल्म और टेलीविजन विभाग में भी बहुत दिलचस्पी है। क्या समय हो गया है और तुम अभी तक सोई नहीं? जल्दी से तैयार हो जाओ, कल तुम्हें नए स्कूल में रिपोर्ट करना है। वैसे कल तुम्हारी बहन की अभिभावक शिक्षक बैठक है, मैं तुम्हें रिपोर्टिंग के लिए नहीं ले जा पाऊंगी, तुम खुद चली जाना। मम्मी, मेरी सफेद प्रिंसेस ड्रेस कहाँ है? बच्ची, मम्मी तुम्हारे लिए ढूंढती है। हमेशा सिर्फ अपनी बहन की ही परवाह करती हैं, मुझसे कभी कुछ नहीं पूछती। हेलो प्यारी, क्या आंटी चली गई? कोई बात नहीं, वो चली गई। हार मत मानना मेरे लिए बड़ी मिस, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो मैं अब फोन रखती हूँ, तुम जल्दी से सामान व्यवस्थित कर लो। बाय बाय। बाय बाय। सामान्य हाई स्कूल से अब व्यावसायिक हाई स्कूल तक, उम्मीद है मेरा सपना सच हो जाए। छात्रों, आज हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आई है, सब ताली बजाकर उसका स्वागत करें। आओ और अपना परिचय दो। नमस्ते, मेरा नाम लिन शियाओ है। झाओ शियाओमी, क्या तुम्हारे बगल में सीट खाली नहीं है? लिन शियाओ, वहां जाकर बैठो। ठीक है। नई छात्रा का स्वागत है। मेरा नाम झाओ शियाओमी है, जल्दी बैठो। मेरा नाम बोंग जियो है। आप लोगों को नमस्ते। मेरा नाम लियांग है और ये सू रान है।
इसे अनदेखा करो। ये अमीर परिवार में पैदा होने का फायदा उठाता है, हमेशा मुंह फुलाए ही रहता है, मानो ये सबको बताना चाहता हो कि वो एक रईसजादा है। अब हाँ देखते हाँ। कौन कहता है कि मेरा कोई बेंचमेट नहीं है। तुम मेरी अच्छी बेंचमेट हो। अरे सूदा शाओ, ये सोने का नाटक करना बंद। तुम उस पर ध्यान मत दो, ये ऐसा ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया, मुझे पहचाना नहीं। आह, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगे। शांत, ये सेल्फ स्टडी का समय है। अरे सूराम, क्या तुम उस नई लड़की को जानते हो? हाँ, मिडिल स्कूल के सहपाठी। तो तुम लोग मिडिल स्कूल में? सिर्फ सहपाठी। सूरान, मैं ये कुछ सवाल हल नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? फुर्सत नहीं। अरे हाँ, मैं जानता हूँ, तुम मुझसे पूछो। चले जाओ तुम। क्या तुमसे पूछूंगी? छी, ये मुझे भी पसंद नहीं करता। अरे अरे ल्यूयुए, मेरी मदद करो इसे उठाने में। जिसने इसे गिराया है उसे ही उठाने दो। तुम क्या कर रही हो ल्यूयुए? मैं उठाती हूँ, मैं उठाती हूँ। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मुझे सब दे दो। धन्यवाद आप दोनों का। कोई बात नहीं। अरे अरे सूदा शाओ, ये क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? तुमने अभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म उठाने में मदद क्यों नहीं? अगर मैं वो लड़की होती तो मैं भविष्य में तुमसे कभी बात नहीं। अरे तायांग, तुम भी तो नहीं गए थे? तुम तो अपनी श्याओमी से भी गए गुजरे हो। बकवास मत करो, वो अभी भी मेरी वाली नहीं। लिनशियाओ, तुम आज रात हॉस्टल में ही रुक रही हो ना? हाँ इतना सारा सामान है, मैं शाम को इसे उठाने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। ठीक है। जाओ श्याओमी, हाँ क्लास टीचर ने कहा है कि तुम लियांग के साथ उनकी ऑफिस जाओ। ठीक है। अरे नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद कर सकती हूँ, तुम दोनों जाओ। खुद ऊपर जाओ। धन्यवाद। उसको मेरा वीचैट कैसे पता चला? क्या मुझे उससे कुछ कहना चाहिए? जब उसने खुद ही मुझे ऐड किया है तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मुझसे पहले बात करेगा। आज मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पहुंचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नहीं। आह, धन्यवाद नहीं। वो सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है। ये कहावत सच में उस पर पूरी तरह से लागू होती है। क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते?
लिन शियाओ, तुम किस चीज की उम्मीद कर रही हो? शुभ रात्रि। गोमाओ में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में की फ्रेम के बुनियादी सिद्धांत सीखे थे, तो इस कक्षा में हम की फ्रेम के कर्व एडिटर के बारे में जानेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बनाया गया एनिमेशन ज्यादा स्मूथ और ज्यादा गतिशील हो, तो हमें इसके लिए कर्व एडिटर का उपयोग करना होगा। सर, मुझे भी एक सवाल पूछना है। देखो, तुम्हारा यह सवाल, यह पहाड़ का ढलान है, यह उस ओर जा। इसे यहाँ कैसे ऑपरेट करें? क्या तुम नई छात्रा लिन शियाओ हो? जी हाँ सर। देखो, हम बस इसे यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है? तुमने एक अतिरिक्त की फ्रेम डाल दिया है। अतिरिक्त चीजों को हटा दो और फिर ठीक है। विद्यार्थियों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। पूरा करने के बाद अपना असाइनमेंट क्लास ग्रुप में भेज देना। कक्षा समाप्त। अलविदा सर। डेस्कमेट, 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 डेस्कमेट। क्या तुम दोनों मेरी होमवर्क करने में मदद करोगी? छात्र, अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो शियाओमी, शियाओमी, डियाओ लाओशी तुम्हें बुला रहे हैं। लिन शियाओ, मैं अभी आती हूँ, चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, जल्दी जाओ। ले यांग, तुम भी उनके साथ जाओ। ठीक है, आया। मैं तुम्हें समझाता हूँ। आह, तो धन्यवाद तुम्हारा। क्योंकि इस जगह पर ऐसा प्रभाव लाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मापदंडों को इस तरह से समायोजित करने की आवश्यकता। आखिरकार ये पूरा हो गया। सूरान, धन्यवाद तुम्हारा। कोई बात नहीं, आगे तुम्हें जो भी समझना आए तुम मुझसे पूछना। ठीक है। तुम मिडिल स्कूल की तरह ही क्या अभी भी इतनी भूखी रहती हो? मुझे हमारे कॉलेज की विशेष डिश खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो एक साथ खाते हैं। स्वागत है लिन शियाओ, आपका फिल्म और टेलीविजन विभाग में। आइए कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम मुख्य रूप से वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। आओ छात्रों, थोड़ा इस घूंघट वेल को देखिए। जब हम घूंघट चुनते हैं तो हमें चेहरे के आकार का भी ध्यान रखना होता है ना? ठीक है, हम अपनी सैद्धांतिक कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अब अवलोकन शुरू करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए। हे भगवान। लियो युए, मैं पूछूं, वहां फिर क्या हुआ? लियू यूए फिर से बहस कर रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये वाला अच्छा लग रहा है। पीछे फिर क्या झगड़ा हो रहा है? लियू युए, तुम फिर क्या कर रही हो? हमेशा उसका पक्ष मत लो, वो मेरे रास्ते में भी खड़ी थी। युए जी के बारे में एक शब्द भी मत कहो। क्या हो गया है सबको? कोई बात नहीं करेगा। मुस्कुराओ, कैमरे की तरफ देखना है। आगे देखो, थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो। अच्छा, बनाए रखो। एक और तस्वीर लेते हैं। कृपया ठीक से खड़े हो जाओ। बनाए रखो। 3, 2, जाओ। इस बार मुझे देखना था। आओ, बनाए रखो। दरअसल ये स्कूल काफी अच्छा है। मम्मी, क्या मम्मी? क्या मम्मी? क्या तुम्हें फिर से पैसे चाहिए होंगे? अगर कोई काम हो तो अपने पापा के पास जाओ। क्या हुआ फिर? कोई काम हो तो अपनी मम्मी के पास चले जाओ, मैं व्यस्त हूँ। फिर क्या बात है? तुम्हारा छोटा भाई तो अभी रो रहा है, थोड़ी देर बाद फोन करना। क्या हुआ बेटी? मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। यही मेरे माता पिता हैं, उनके दिल में बस वही दोनों हैं। आज के बच्चे और मेरे शिक्षक मुझे बागी कहते हैं।
मैं तो बस चाहती हूँ कि वे मुझ पर ध्यान दे। छात्रों, इस मासिक परीक्षा के लिए हमारा विषय वेडिंग फोटोग्राफी है। आप सभी इसे पूरा करने के लिए अपनी टीमें बना सकते हैं ताकि आप मासिक परीक्षा का यह कार्य बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इसलिए मैंने जानबूझकर मुशांग में काम करने वाले श्वे झांग को अनुभव साझा करने के लिए बुलाया है। जूनियर्स, आप सब कैसे हैं? मैं आपका ली हाओ शुए झांग हूँ। मैं वर्तमान में मुशांग वेडिंग फोटोग्राफी में काम कर रहा हूँ। वेडिंग फोटोग्राफी से संबंधित सवालों के लिए आप सभी अब प्रश्न पूछ सकते हैं। श्वेजांग, बाहरी शूटिंग के लिए क्या सावधानियां हैं? दृश्य के चयन के मामले में इसे वेडिंग ड्रेस की स्टाइल से मेल खाना चाहिए। श्वेजांग, क्या पोस्ट प्रोडक्शन कलर करेक्शन की कोई तकनीक है? पोस्ट प्रोडक्शन कलर करेक्शन की तकनीक क्या है? इस समय हम सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं और एलआरसी के पेशेवर उपकरणों का उपयोग करके एडजस्ट कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पूरी पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया को पूरा करें जिससे तस्वीर में एक कोमलता आती है। जब हम घर के अंदर होते हैं तो अपर्चर और आईएसओ कैसा होना चाहिए? अगर घर के अंदर है तो कैसे शूट करना चाहिए? जब हम दूल्हे या दुल्हन की तस्वीरें ले रहे होते हैं और अगर ये घर के अंदर है तो अपर्चर को 2.5 या 3.5 पर लॉक किया जा सकता है। हमें इस प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। कौन जानता है, हो सकता है कि हमें अच्छी रैंक मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है हम पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म और टेलीविजन प्रतियोगिता में भी भाग ले सकें। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इस वेडिंग फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए तुम तीनों का कोई विचार है क्या? क्या हम स्कूल की उन प्रतिष्ठित इमारतों को बैकग्राउंड के तौर पर नहीं चुन सकते और तस्वीरें नहीं खींच सकते? हाँ, हमारा कैंपस वैसे ही कितना सुंदर है और हमारे पास 2 तैयार सुंदर मॉडल भी हैं। इस बार खींची गई तस्वीरें निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएंगी। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से पहले। तो फिर मैं अपनी सुंदर मॉडल का मेकअप करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। किसने कहा कि मैं मॉडल बनूंगी? क्या तुम सुंदर नहीं हो? क्या लिनशियाओ यहाँ है? तुम कौन हो? मैं क्लास 6 का जांग हाओ हूँ। ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओह, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अलविदा। ये अरे, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? मुझे खाना पसंद नहीं, ये बहुत मीठा है। तो तुम चॉकलेट भेजने वाले को पसंद करती हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे जानती भी नहीं। तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं। वैसे उसने मुझे चॉकलेट भेजी, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अम्मा, मजाक। तुमने मुझे कहाँ गुस्सा होते देखा? आज ये कान इतना गर्म क्यों हो रहा है? आज मैं पूरे दिन उसकी बदतमीजी को नजरअंदाज करूंगी। ये हमेशा की तरह है। तुम आज जल्दी आ गए। पहले आने वाले तुम ही हो। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है? मैं आपसे तुम्हारे लिए ही खरीदूंगा। मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो अपने पास रखो और देखती रहो। तुम समझ नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे समझ लेंगे। वाह, लिन शियाओ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। उम्मीद है हमारी शूटिंग अच्छे से होगी। उम्मीद है कि मैं इस मासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। हम शियाओमी, तुम पहले ली यांग और सूरान को ढूंढो। मैं पहले शौचालय होकर आती हूँ। तो अपना ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें शूट करने देती हूँ, देखती हूँ तुम कैसे शूट करोगी। क्या हो रहा है? क्या बाहर कोई है? क्या कोई मेरे लिए दरवाजा खोल सकता है? दरवाजा बंद हो गया है। कोई है क्या? वे अभी तक क्यों नहीं आई? तुम चिंता मत करो, लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा समय लगता ही है। लिन शियाओ कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? क्या वो इतने समय से शौचालय से वापस नहीं आई है? मैं अभी अभी मेकअप बॉक्स पैक कर रही थी। ठीक नहीं है। अगर वो इतने समय से वापस नहीं आई तो क्या कुछ हुआ है? सूरान, क्या तुम लड़कियों के शौचालय में जा सकते हो? मुझे जाने दो। मैं महिला शौचालय में आ रही हूँ।
क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? लिन शियाओ, लिन शियाओ, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं खड़ी हो जाऊं या मैं ही रहूं? अब सब ठीक है। लिन शियाओ, तुम ठीक हो ना? ये कौन सा बेवकूफ है जिसने तुम्हें अंदर बंद कर दिया? मेरा ध्यान नहीं गया, मैं तो बस अपने कपड़े ठीक कर रही थी। ये पक्का लिu युए ने किया होगा। अभी अभी मैंने उसे अजीब तरह से इधर उधर घूमते देखा था। चलो हम जल्दी से चलते हैं, कहीं मासिक परीक्षा की शूटिंग में देरी ना हो जाए। तुम ठीक हो ना लिन शियाओ? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम शूटिंग संभालो, मैं बिहाइंड द सीन फुटेज रिकॉर्ड करता हूँ। शुरू करो, हमें निश्चित रूप से एक अच्छा काम बनाना है। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं इस मामले को सुलझाऊंगी। छे, इसमें इतना क्या खास है, ये मुझसे बेहतर कैसे है? हाँ सही, स्थिरता रखो। अच्छा है, आओ बनाए रखो। 3-2 चलो। हाँ सही, स्थिरता रखो। अच्छा है, आओ बनाए रखो। मैं देखता हूँ। है सही है, ठीक है एक और फोटो ले। आओ बनाए रखो। 3-2 चलो। तुम्हारे बाल थोड़े से खराब लग रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इन्हें ठीक करने में। लिu युए, तुमने हद पार कर दी है। जल्दी से यहाँ खड़ी हो। क्या हुआ? क्या मैं इस रास्ते से नहीं जा सकती? क्या हुआ है? इसने लिन शियाओ को शौचालय में बंद कर दिया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे बंद किया? चुप हो जाओ सब। क्या इस मामले में मुझे सीसीटीवी फुटेज जांचने की जरूरत है? सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। प्रतियोगिता स्वयं को बेहतर बनाने के लिए होती है और साथ ही एक दूसरे से सीखने के लिए भी। भविष्य में इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी मासिक परीक्षा होने वाली है। हमारा समूह निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल करे। हमने इतनी देर अभ्यास किया है, पहला स्थान तो हमारा ही होना चाहिए। मुझे डर है कि मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगी। जब मैं हूं तो डरने की क्या बात? हमें आत्मविश्वास रखना होगा। इतना खुश मत हो, बाकी समूह भी कम नहीं है। लिu युए, वहां खड़ी होकर इधर उधर की बातें मत करो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे बोलने नहीं दोगे? क्या तुम? लिu युए, तुम हद पार कर रही हो। तुम हमेशा झगड़ा करती हो। तुम लिन शियाओ को पसंद नहीं करती। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं उसे पसंद नहीं करती? मुझे बस ये पसंद नहीं कि वो हमेशा सूरान के आसपास घूमती रहती है। मुझे घूर क्यों रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन शियाओ सूरान के आसपास घूमती है, इसका क्या मतलब? वे मिडिल स्कूल से ही सहपाठी हैं। तुम तो सूरान को पसंद करती हो। क्या वो तुम्हें भाव देता है? किसने कहा कि मैं सूरान को पसंद करती हूँ? वहां पर बकवास मत करो। कुछ लोगों की तरह नहीं हो जो बनावटी बातें करते हैं। क्या नाटक है, जैसे खुद को बहुत मासूम दिखा रही हो। तुम किसे कह रही हो? मैं जिसे कह रही हूँ वो खुद अच्छी तरह जानता है। मैंने कोई नाम तो लिया नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ? लिu युए, आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या लगता है कि मैं आसान शिकार हूँ? तुम बार बार मुझे निशाना बना रही हो। क्या हुआ? तुम नई ट्रांसफर हुई लड़की, क्या मुझे मारना चाहती हो? कोशिश करके देखो। क्या कर रही हो? ओह, समझ गया। आओ छोटा ताइयांग, तुम मेरे साथ चलो। वू लाओशी ने हम दोनों को बुलाया। मुझे मेरे उपनाम से मत बुलाओ। और शिक्षक ने हमें किस लिए बुलाया है? किसी काम से ही बुलाया। जल्दी चलो। सूरान, श्याओमी, तुम्हें भी बुलाया। हाय। ज्यादा भाव मत खाओ। ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूँ। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाती तो क्या तुम सच में मुझे कमजोर समझती हो? क्या है?
ये स्कूल है, क्या तुम मुझे मारने वाली हो? बताओ, तुम बेवजह मुझसे क्यों लड़ रही हो? ये मत समझना कि हर कोई कमजोर है। हम सब तो चले गए, कहीं वे लड़ने ना लग जाएं। अरे चलो भी, तुम अब चिंता मत कर। वे दोनों जरूर लड़ रही होंगी। तुमने जरूर गलत सुना हो, कहाँ कोई आवाज आ रही है। मैं तुम लोगों से और बात नहीं करूंगा, मुझे वापस जाकर देखना होगा। नहीं 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 नहीं, वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम लोग जल्दी से वो लाउशी को ढूंढो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं अंदर जाती हूँ। अरे सुनो, अरे हाँ, लियू युए ने परसों ही अपना पैर मोच दिया था, है ना। लिन शियाओ को थोड़ा बहुत हड्डी जोड़ने और मालिश का काम आता है ना। बस थोड़ी जोर से ही कर रही हो। हड्डी जोड़ना? लिन शियाओ को यह कौशल कब से आ गया? और लियू युए का पैर कब मोच आया? अरे हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। मुझे क्यों लग रहा है कि यह लियू युए के चिल्लाने की आवाज है। अरे यार, जिसे चिल्लाना है चिल्लाने दो। चलो हम दोनों शिक्षक को ढूंढते। सुरान, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि कक्षा में छात्रों के बीच सौहार्द और स्नेह की सुगंध फैली हुई है? थोड़ा बहुत। कहाँ है? लिन शियाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सूरान तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमारे बीच का प्रेम तुम्हारे सोचने से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मुझे खुशी है कि सभी समूहों ने गंभीरता से प्रतियोगिता पूरी कर ली है। अब मैं इस मासिक परीक्षा के परिणाम घोषित करना शुरू कर रहा हूँ। तीसरा पुरस्कार जीतने वाली टीम है सुयांग की टीम। दूसरा पुरस्कार जीतने वाली टीम है ली मानशी की टीम। और पहला पुरस्कार जीतने वाली टीम है सुरान की टीम। यह परिणाम आप सभी के प्रयासों की पुष्टि करता है। हमेशा टीम वर्क की भावना को याद रखें। छात्रों, कक्षा शुरू करते हैं। इस सत्र में हम 5वां पाठ पढ़ेंगे। कारीगर भावना। हर खुशी श्रम और रचनात्मकता से आती है। लियू युए, मेरी क्लास में मेकअप मत करो। अपना सारा मेकअप सामान उठाओ। क्या मैं आपकी क्लास को प्रभावित कर रही हूँ? क्लास के दौरान आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना ना हो। कक्षा में पढ़ाई से अलग कोई काम नहीं किया जा सकता। स्कूल के नियम आप सभी की भलाई के लिए हैं। ये नियम आपको उल्लंघन से रोकने के लिए ही है और आप यहाँ बहस कर रहे हैं। लियू युए, तुम कितनी असभ्य हो। तुम बाहर निकल जाओ। जाना है तो जाना है, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। उसने टीचर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? वो पढ़ना नहीं चाहती, वो तो बस बहाना ढूंढ रही है ताकि स्कूल उसे निकाल दे। मेरी यूएजी के बारे में कुछ भी मत कहना। देखिए हाँ, लाउशी को कितना गुस्सा आ गया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? बच्ची, तुम यहाँ रुको। ली शाओ, मैं आपको स्थिति बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैं ऊपर क्लास ले रही थी और वह नीचे मेकअप कर रही थी और ऊपर से उसने मुझसे बदतमीजी भी की। मैं ये क्लास नहीं ले सकती। तुम ऐसा हान लाउशी क्यों कर रही हो? तुम पहले वापस जाकर क्लास लो और बड़े ब्रेक में मेरे पास आना। चलो।
तुम मेरे साथ आओ, चलो पहले क्लास लो। हान लाओशी, क्लास के दौरान आपको सच में मेकअप नहीं करना चाहिए। देखो इस बच्ची को, इसने मुझे धक्का भी दिया। चलो ल्यू यूए, तुम ऐसा करो, आओ पहले यहाँ बैठो, ठीक है? यहाँ एक पेय रखा है, तुम पहले थोड़ा पी लो। प्रिंसिपल, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे सब पता है। एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे नियमों का पालन करना चाहिए और टीचर से बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सब पता है। पर मैं सचमुच में अब पढ़ना नहीं चाहती। आप मुझे निकाल दीजिए। तुम्हारी कक्षा की ल्यू यूए ने फिर से एक हंगामा कर दिया है। वो अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में है। हान लाओशी, नाराज मत होइए, मैं थोड़ी देर में उसे समझाती हूँ। लीशाओ, हाँ हाँ हाँ, मैं लियू यूए को ऑफिस में ले जाकर उससे अच्छे से बात करती हूँ। ठीक है, तुम वापस जाओ और उसे अच्छे से समझाओ। आओ लियू यूए, यहाँ बैठो। टीचर जानती हैं कि तुम्हारी पारिवारिक स्थिति विशेष है। माता पिता के तलाक के बाद दोनों ने नई जिंदगी शुरू कर ली है और वे तुम पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन तुम इसीलिए इतनी विद्रोही नहीं बन सकती। स्कूल में तुम्हें स्कूल के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। उनमें से कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं जिस भी घर में जाती हूँ मैं वहां फालतू होती हूँ। स्कूल में भी ये सारे नियम तो मेरा दम घूंटते हैं। टीचर तुम्हारी परेशानी समझती है, लेकिन स्कूल में तुम हुनर सीख सकती हो, दोस्त बना सकती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, है ना? बस तुम चाहो तो तुम्हें अपना अस्तित्व साबित करने के कई रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ टिक नहीं सकती, खासकर ये तरह तरह के नियम जो मेरा दम घोंट रहे हैं। मैं बस काम करना चाहती हूँ और अपना पेट खुद पालना चाहती हूँ। लियू यूए, तुम अभी बहुत छोटी हो। अब और मत कहिए, मैं स्कूल छोड़ दूंगी। नमस्ते। लियू यूए के पापा? लियू यूए का आज क्लास में टीचर के साथ झगड़ा हो गया था। वो लाओशी, आप उसकी माँ को फोन कर दीजिए। मैं यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे हान लाओशी, प्रिंसिपल ल्यू यूए ने हद पार कर दी है। मैं ऊपर क्लास ले रहा था और वह नीचे मेकअप कर रही थी। मैंने जब उसे अनुशासन में रहने को कहा तो उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अब यह क्लास नहीं ले पाऊंगा। हाँ लाओशी, ऐसा है कि आप शांत हो जाइए। मुझे पता है कि आप एक बहुत जिम्मेदार और मेहनती टीचर हैं, लेकिन आपने छात्र को बाहर जाने के लिए कह दिया। क्या ये सही नहीं होगा? प्रिंसिपल, आप तो बस हमेशा हम पर दबाव डालते रहते हैं। रोजाना क्लास में सबसे मुश्किल काम होता है अनुशासन बनाए रखना। क्या मैं तुम्हारी कठिनाइयां नहीं समझता? तो आप ही बताइए, क्या ऐसे बच्चों को बस छोड़ देना चाहिए? क्या उनकी देख रेख बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? आइए हम दोनों बैठकर बात करते हैं। शांत हो जाइए। मैं सिद्धांत समझता हूँ, लेकिन उसे अमल में लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मुश्किल है, इसीलिए हमें इसे और भी ज्यादा करना होगा। आप भी तो उसे मना नहीं पाए, है ना? मैं एक सही मौके की तलाश में था कि मैं उससे अच्छे से फिर से बात कर सकूं। असल में ऐसे बच्चों के मामले में हमें और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए। हाँ लाओशी, अपना रवैया ठीक करो। ठीक है, अब हम वापस क्लास के लिए चलते हैं। मुझे भी अब क्लास का दौरा करना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई है। बकवास मत करो। ठीक है। क्या तुम जानते हो, वह बहुत बेचारी है। उसके माता पिता भी उसकी परवाह नहीं करते। यूए जी, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया जिया जिया।
लियो युए, उठो और कुछ मीठा खाओ, अपने आप को खुश करो। अभी अभी टीचर को यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। टीचर मुझे माफ करना, मैं अभी अभी बहुत उत्तेजित हो गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। किशोरावस्था में कौन लड़की विद्रोही नहीं होती। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। छात्रों, कल ही शुक्रवार है और ये डुआन वू महोत्सव ड्रैगन बोट फेस्टिवल की छोटी छुट्टी है। घर जाने वाले छात्र माता पिता से ग्रुप में छुट्टी की रिपोर्ट करवाना न भूलें। ओह माय गॉड, आखिरकार घर जाने को मिलेगा। मुझे तो घर की बनी रेड ब्रेज्ड पोर्क खाने का मन कर रहा है। मेरा भी रेड ब्रेड पोर्क खाने का मन कर रहा है। तुम पहले से ही कितने मोटे हो चुके हो और अभी भी खाओगे? तुम छुट्टी में कहाँ जा रही हो? मेरे पिताजी मुझे जूते की एक जोड़ी दिलाने ले जा रहे हैं। अलविदा, लिशाओ। मैम, स्कूल में अच्छे से आराम करना। लिन शियाओ, अगर कुछ भी हो तो मुझसे कभी भी संपर्क करना। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मैम, मैं अपना ख्याल रखूंगी। लिन शियाओ, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? मैं नहीं जा पाऊंगी। नानी, इस छुट्टी में आपसे मिलने आना चाहती हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है। ठीक है नानी। मैम, मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। ठीक है, तब तो मुझे तसल्ली हुई। देखो सूदा शाओये फिर से प्राइवेट कार लेने आ गए। चलो। अलविदा। चलो। लिन शियाओ, अरे क्या तुम घर नहीं गए थे? घर पर भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वापस आ गए। लगता है तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं। कुछ नहीं। मुझे बताओ, हर बात को मन में ही मत रखा करो। मुझे हमेशा लगता है कि मैं इस परिवार में फालतू हूँ। माँ का सारा ध्यान छोटी बहन पर ही रहता है। पिताजी की मौत हो गई, माँ ने दूसरी शादी कर ली और सब कुछ बदल गया है। मेरे माता पिता का तो तलाक नहीं हुआ, लेकिन वे इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे लिए समय ही नहीं। मिलने के बाद भी वो बस मुझे डांटते डपटते रहते हैं। एक बार मुझे तेज बुखार हो गया था तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी ज्यादा पी लेना। बात आधी ही रही थी कि उन्होंने फोन काट दिया। अरे खुशियाँ तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन परेशानियां सबकी अलग अलग होती हैं। जब मैं छोटी थी तो बहुत शरारती थी। एक बार मैं पेड़ पर घोंसला निकालने चढ़ गई और नीचे नहीं आ पाई। तब पड़ोस के अंकल ने मुझे गोद में उठाकर उतारा। हाँ हाँ, तुम तो वाकई बहुत शरारती थी। मैं बचपन में खूबसूरत छोटे खिलौने इकट्ठा करने की दीवानी थी। अब भी तो तुम वैसी ही हो, है ना? लेकिन बाद में जब घर बदला तो मम्मी ने उन्हें सब फेंक दिया और इस बात पर मैं खूब रोई थी। तकनीक तेजी से तरक्की कर रही है, सूचना विस्फोट की तरह बढ़ रही है। हम अपनी छोटी नावें खे रहे हैं। मॉनिटर, क्या तुमने लियो युए को देखा है? आज सुबह उसे आते नहीं देखा। सब लोग पहले ठीक से सेल्फ स्टडी करें। नमस्ते, लियो युए की नानी, मैं वो लाओशी बोल रही हूँ। दुआनवू की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। वह तय समय पर स्कूल नहीं लौटी और उसका फोन भी नहीं लग रहा। टीचर, लियो युए तो जिद करके स्कूल छोड़ना चाहती है, किसी भी कीमत पर वापस स्कूल जाने को तैयार नहीं है। बच्ची के लिए क्या कुछ दिन और छुट्टी मिल सकती है? हम उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा भी ठीक है। हमारे म्यूजिक फेस्टिवल के ऑडिशन सब खत्म हो गए क्या? हाँ,
सब खत्म हो गए। वाचन के लिए भी सबने पंजीकरण कर लिया है। अंदर आइए। प्राचार्य जी, अरे वो लाउशी। अच्छा हुआ कि निदेशक भी यही हैं। मैं लियू यूए के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। लियू यूए समय पर स्कूल नहीं आई। फिर मैंने उसके पापा से संपर्क किया। उन्होंने फोन उठाया, 2 बातें करते ही फोन काट दिया। माँ को कॉल की तो किसी ने नहीं उठाया। फिलहाल सिर्फ नानी से ही बात हो पाई है। अच्छा, तो नानी ने क्या कहा? नानी कह रही थी कि वो स्कूल छोड़ना चाहती है। ऐसा करो वो लाउशी, मुझे ये बात पता चल गई है। खेलकूद प्रतियोगिता निपटने के बाद श्री यू निदेशक हम दोनों मिलकर एक घर मुलाकात के लिए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। छात्रों, आप सब पहले रुक जाइए। मैं आप सभी को एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। स्कूल में वसंत खेल प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। स्पोर्ट्स मॉनिटर, तुम थोड़ी देर में इसे व्यवस्थित करो। जी मैडम। सभी को उत्साह से नामांकन करना है। वाह, खेल प्रतियोगिता, मुझे नामांकन करना है। मुझे भी भाग लेना है। मैं एक 100 मीटर के लिए नामांकन करता हूँ। मैं पहला स्थान लाना चाहता हूँ। मैं भी एक 100 मीटर के लिए नामांकन करती हूँ। मैं लंबी कूद करती हूँ। मैं बास्केटबॉल लेता हूँ। मैं सूरान का बास्केटबॉल के लिए नामांकन करता हूँ। छात्रों, नामांकन जारी रखो। तुम मेरे लिए किस चीज का नामांकन कर रहे हो? अगर तुम नामांकन करोगी तभी हमारी कक्षा पहला स्थान जीत पाए। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, नामांकन कर। छात्रों, इस बार हमें रस्साकशी प्रतियोगिता के लिए जरूर नामांकन करना चाहिए। पिछली बार हम कक्षा 4 से हार गए थे। क्या तुम इस बार उनसे जीतना चाहते हो? हाँ, ये तो जरूरी है। ठीक है लिन, शियाओ, अब बस तुम और झाओ शियाओमी ही बचे हो जिन्होंने नामांकन नहीं किया है। श्याओमी ने आज छुट्टी ले ली है। मैं और वह सामूहिक रस्साकशी प्रतियोगिता के लिए नामांकन करते हैं। क्या सभी ने नामांकन कर लिया है? हाँ। मैं एक बात पर जोर देना चाहती हूँ। खेल प्रतियोगिता सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये हमारी कक्षा की छवि को प्रदर्शित करने का माध्यम भी है। आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है मैडम। जोश जोश जोश। सब लोग जोश दिखाओ। चलो हम सब एकजुट होकर कक्षा 4 को मात देते। जोश जोश। हमें हराना इतना आसान नहीं है ना? हाँ। कक्षा 2 और कक्षा 4 की रस्साकशी प्रतियोगिता के लिए तैयार। अरे, कक्षा 4 विजेता। क्या हुआ, क्या हुआ? चैन यूजिया, तुम क्या कर रही हो? हम तुरंत जीतने ही वाले थे। सिर्फ तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम हार गए। सब मेरी गलती क्यों? वो खुद ही गिर गई। इसमें मेरा क्या लेना देना है? तैयार। ली शाओ। अरे क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन आया है। वे चाहते हैं कि हम लियू यूए को लेने जाएं। आखिर क्या बात हुई है? वो कैंपस के बाहर काम कर रही थी जब एक ग्राहक ने उसे परेशान किया और फिर उसने ग्राहक का सिर फोड़ दिया। क्या उसके माता पिता नहीं गए? पुलिस ने कहा कि वो अपने माता पिता को किसी भी हाल में नहीं बुलाएगी। वो बस चाहती है कि हम उसे लेने जाएं। वो लाउशी, तुम ऐसा करो, तुम बच्चों को लेकर एथलेटिक्स मीट में, मैं अभी उसी शियू निदेशक के साथ एक चक्कर लगाता हूँ। ठीक है। आन है। सूरान सूरान सुरान, सूरान आगे बढ़ो। सूरान आगे बढ़ो। सूरान आगे बढ़ो। सफेद टीम जीत गई। ली शाओ,
उसने अपना सारा कागजी काम पूरा कर लिया है। चलो चलते हैं। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। अब वो हमारी पूर्व छात्रा बन चुकी है। क्या उसने खुद ही कॉलेज छोड़ने की जबरदस्त मांग नहीं की थी? क्या उसे कोई समझा नहीं पाया? वो सारा काम खत्म हो चुका है। चलो चलें, तुम दोनों गाड़ी में आओ। तुम बाहर से जाओ, अपने माता पिता को ढूंढो। चलो। तुम पूरे दिन पुलिस स्टेशन में थी, फिर तुम्हें हमारे टीचर की याद कैसे आ गई? मैं अपने माता पिता को ढूंढने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे डर है कि वे मुझे बहुत डांटेंगे। मेरी नानी भी अब बूढ़ी हो गई है। उस समय बहुत सारे लोगों ने तुम्हें समझाया था कि तुम कॉलेज मत छोड़ो, लेकिन तुम्हें छोड़ना ही। क्या बाहर की दुनिया में अकेले गुजारा करना इतना आसान है? हाँ, मैंने गलती की है सर, मैं वापस कॉलेज आना चाहती हूँ। सोच लिया है? तो चलो वापस जाकर बात करेंगे। अरे लीशियाओ, लीशियाओ। मुझे वापस कॉलेज जाना है। अगर तुम मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। छीव, जल्दी से गाड़ी में बैठो, देर मत करो, घर पर अभी और काम है। जल्दी चलो लीशियाओ। उसने ऐसा नहीं कहा कि हम तुम्हें गाड़ी में नहीं बैठने देंगे। चलो, उस तरफ। कॉलेज आ गए हो? क्या अभी नहीं उतरोगे? अब तुम्हें पता चला कि काम ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ, कॉलेज छोड़ने की जिद कर रहे थे और खुद का गुजारा चलाने के लिए काम पर जाना जरूरी था। इतनी छोटी लड़की बाहर जाकर काम करती है, फिर ग्राहक ने तुम्हें तंग किया, तुमने उसका सिर फोड़ दिया। इस बार तो उन्होंने समझौता कर लिया। अगर वे समझौता नहीं करते तो आखिर क्या होता? इस बार जब हमने तुम्हें कॉलेज वापस नहीं आने दिया, तब तुम जिद पे अड़ गए कि तुम्हें कॉलेज वापस आना है। पूरा दिन पूरे दिन पेट भी गुड़गुड़ा रहा है, भूख भी लगी है और खाने का मन भी कर रहा है। मुझे मेरी गलती पता चल गई लीशियाओ। चलो, ये तो अच्छा है, कैंटीन में भी खाना तैयार हो गया होगा। बहुत बढ़िया लीशियाओ, मुझे कैंटीन का खाना याद आ रहा था। चलो लीशियाओ। स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। आगे कोई भी मुश्किल हो तो तुरंत टीचर को बताना। अब और इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। सभी दोस्तों और टीचर, मैं माफी चाहती हूँ। मैं पहले बहुत भावुक हो गई थी। मैं हमेशा ही स्कूल छोड़ना चाहती थी। लिन शियाओ, मुझे नहीं पता था चेन यूजिया ने मेरे गुस्से को निकाला था और उसने तुम्हें गिरा दिया था। मुझे माफ कर दो लिंशाओ, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, बस तुम वापस आ गई, यही काफी है। जल्दी बैठो। लियो युए। हम तुम्हारा वापस स्वागत है। वापस स्वागत है। प्यारे छात्रों, इस खेल प्रतियोगिता में आप सभी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मैंने मैदान पर आपके संघर्ष और साथ ही एकता को देखा। यही हमारी क्लास की भावना है। छात्रों, मई महीने की मासिक परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बार मासिक परीक्षा का विषय है उत्साही युवाओं पर कैंपस शॉर्ट वीडियो बनाना। मैं इस परीक्षा के महत्व के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस शुक्रवार को काम का प्रदर्शन किया जाएगा और वही मौके पर ही अंक दिए जाएंगे। इतनी जल्दी मासिक परीक्षा, ये बहुत मुश्किल है। ये हमारी असली क्षमता साबित करने का समय है। देखो, हमारे सुशाओ कितने आत्मविश्वास से सो रहे हैं। ये सिर्फ मासिक परीक्षा ही तो है, क्या ये मुश्किल है? मुझे लगता है कि इस बार मैं रंगीन कार्ड के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ। छात्रों, कड़ी मेहनत के बाद आप सभी ने शॉर्ट वीडियो का निर्माण पूरा कर लिया है। आज सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चुने गए शुरुआती शीर्ष 4 लोग इस साल की शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी बनेंगे। अब मैं लिन शियाओ से अनुरोध करता हूं कि वह आगे आकर प्रदर्शन करें। मेरा काम मुख्य रूप से गोमाओं के छात्रों के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन को दर्शाता है। अगले सुरान छात्र। मेरा काम गुआमाओ में छात्रों की वृद्धि को रिकॉर्ड करता है। उपरोक्त दोनों छात्रों ने बहुत अच्छा बताया है, तो बाकी छात्रों को भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अबली यांग छात्र से अनुरोध है। मेरा काम कैंपस में छात्रों को दिखाता है बास्केटबॉल डंक मारते हुए। झाओ शियाओमी से अनुरोध किया जाता है। अंत में ली मानसी छात्र से अनुरोध है कि वह मंच पर आकर परिचय दे।
छात्रों का काम बहुत शानदार है। अब मैं अंतिम चयन परिणाम घोषित करने जा रहा हूँ। जिन छात्रों को पोस्ट प्रोडक्शन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है वे है सुरान, ली यांग, लिन शियाओ और लिमांशी। भले ही मैं नहीं चुनी गई, लेकिन मैं आप लोगों को चीयर करने आई। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और ये प्रतियोगिता जीतनी और ये होगी। प्रतियोगिता जीतनी। ठीक है। ये एडिटिंग की लैब बिल्कुल गलत। शीर्षक का प्रभाव ये वैसा क्यों नहीं बन पा रहा जैसा मैं चाहता। तुम इतने परेशान क्यों हो? हमारा ये पेशा धैर्य की मांग करता है। अगर तुम तैयारी में ही इतने घबराए हुए हो तो प्रतियोगिता में और ज्यादा तनाव नहीं होगा क्या? हाँ, हमें बस एक एक करके मुश्किलों को हल करना है। अच्छा, आप सभी छात्रों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे एक बार टेस्ट करना होगा। टेस्ट पास करने के बाद ही आप सभी आराम कर सकते हैं। जी सर, स्वीकार है। तैयार हो जाओ, अब समय शुरू होता है। ठीक है, समय समाप्त। मैं जांच करता हूँ। मैंने अभी आप सभी का काम देखा। कुल मिलाकर यह काफी अच्छा है। आज की तैयारी यहीं पर खत्म करते हैं। परसों शहर की पोस्ट प्रोडक्शन प्रतियोगिता होने वाली है। सभी को शुभकामनाएं। हमारा लक्ष्य निर्धारित है, प्रांतीय प्रतियोगिता में प्रवेश करना है, 10वीं बार लगातार जीतना। छात्रों, जरा रुकिए, आप सभी को एक अच्छी खबर देनी है। हमारी कक्षा के 4 छात्रों लिन शियाओ, सूरान, ली यांग और ली मानशी ने पोस्ट प्रोडक्शन प्रतियोगिता में भाग लेकर सफलतापूर्वक प्रांतीय प्रतियोगिता का टिकट हासिल कर लिया है। तो अब हम सब मिलकर उन्हें चीयर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में लगातार 10वीं जीत हासिल करें। प्रांतीय प्रतियोगिता हम आ रहे हैं। योजना के मुताबिक हमें हर हाल में सबसे बेहतर करना है। हमें जरूर सफलता हासिल करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। घबराओ मत, तुम सब बिल्कुल मत घबराना। बस अपनी बेहतरीन क्षमता दिखाओ। मुझे तुम सब पर भरोसा है। ठीक है। प्रतियोगिता बढ़िया रहे। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सर, परीक्षा खत्म हो गई। बहुत बढ़िया रहा सर, परीक्षा खत्म हो गई। अरे, तुम लोग आ गए। परीक्षा कैसी हुई? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब हमें सिर्फ नतीजों की घोषणा का इंतजार है। बहुत बेचैनी हो रही। नतीजे आ गए। सच? मैं देखता हूँ। हमने प्रथम पुरस्कार जीता। 10वीं लगातार जीत हो गई। 10वीं लगातार जीत हो गई। वाह, हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छात्रों, इस शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और मुझे भी तुम लोगों के पोस्ट प्रोडक्शन प्रतियोगिता में 10वीं लगातार जीत पर गर्व है। कलर कार्ड के छात्र भी सम्मान समारोह में भाग लेंगे। पता नहीं माँ इस बार आ पाएगी या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ फिल्म एवं टेलीविजन विभाग का पुरस्कार समारोह आयोजित कर रहे हैं। साथ ही हम अभिभावकों का भी स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके गौरवशाली क्षण के साक्षी बने। सबसे पहले हम डिजिटल इमेज पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक में पुरस्कार प्रस्तुत करते हैं। फिल्म विशेषज्ञता में 10वीं लगातार जीत हासिल करने वाले छात्र लिन शियाओ और सूरान हैं। और दूसरा पुरस्कार जीतने वाले छात्र ली यांग और ली मानशी। अब उन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा
जिन्होंने स्कूल मूल्यांकन में ब्लैक और ब्लू कार्ड प्राप्त किए हैं। आइए जोरदार तालियों से पुरस्कार विजेताओं को बधाई दें। वो माओ में उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ सीखा है। जी बिल्कुल। मुझे भी मंच पर जाकर पुरस्कार लेना है। जब मैं पुरस्कार लूंगी माता पिता को बुलाऊंगी, ये देखने के लिए कि उनकी बेटी कितनी शानदार है। हमें भी अब कड़ी मेहनत करनी होगी और फिल्म और टेलीविजन विभाग के लिए यह 11 बीन लगातार जीत वापस लानी होगी। बहुत अफसोस है कि इस बार मुझे ब्लैक कार्ड नहीं मिला। हमने ये कर दिखाया, हम सच में सफल हुए। 10वीं लगातार जीत हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। ये शानदार है, हमारी सारी मेहनत बेकार। इस दौरान हमने जो कुछ भी किया वो सब इसके लायक था। लिन शियाओ की माँ सूरान, जब से उन्होंने लिन शियाओ के साथ पढ़ाई शुरू की है तब से उनका स्वभाव बहुत खुशमिजाज हो गया है। मैं आभारी हूँ। जब लिन शियाओ ने नई दाखिला लिया था, सूरान ने लिन शियाओ को ट्यूशन देने में बहुत मदद की थी। बेटी तुम कितनी शानदार हो। आज से जब भी तुम चाहो मेरे पास आ सकती हो, और यदि तुम अपनी माँ के पास जाना चाहती हो तो उनके पास भी जा सकती हो। मैं और तुम्हारी माँ दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी माँ आज के दिन बहुत व्यस्त थी, उन्हें तुम्हें देखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला। उन्होंने विशेष रूप से यह बात मुझसे कही थी कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि वह तुम्हारा कभी भी अपने पास स्वागत करती है। बेटी बहुत काबिल है। माँ, मैं कड़ी मेहनत करती रहूंगी। माँ को तुम पर गर्व है। छात्रों, तुम लोग ही इस विद्यालय का गौरव हो। धन्यवाद सर। ग्रेजुएशन मुबारक हो। जल्दी देखो, जल्दी देखो, क्या ये अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तुम दोनों की भी एक तस्वीर लेता हूँ। हाँ ठीक है। क्या मैं लूं? हाँ। तैयार हो जाओ, शूट करना शुरू करते हैं। कैमरे की तरफ देखो। मुझे क्या देख रहे हो? लिन शियाओ, मैं ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्या तुम सहमत हो? रिश्ता जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, रिश्ता जोड़ो। मैं सहमत हूँ। मैं तुम्हें भविष्य में इससे भी बेहतर चीजें दूंगा। अरे जल्दी से गले लगो, जल्दी। छात्रों, जल्दी से खेल के मैदान में इकट्ठा हो जाओ। कक्षा की बड़ी ग्रुप फोटो लेने का समय हो गया है। लियो युए, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। दोस्तों बस यहाँ देखो। 3, 2, 1। चीज। टीचर, हम ग्रेजुएशन के बाद मुशांग में काम करने की योजना बना रहे हैं। हम दोनों अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए चुनना चाहते हैं ताकि खुद को बेहतर बना सकें। बहुत अच्छा, कोई भी रास्ता चुनो, तुम दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। हम जरूर मेहनत करेंगे। अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए 1 महीना बाकी है। चलो सब मिलकर मेहनत करते हैं। आशा है कि हम सभी अपने सपनों के कॉलेज में प्रवेश पा सकें। बिल्कुल, अपने भविष्य के लिए चलो सब एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये साबित करते हैं कि वोकेशनल हाई स्कूल के बच्चे भी सामान्य हाई स्कूल के बच्चों से कम नहीं। हाँ। आओ, खूबसूरत। इस फूल को थोड़ा आराम से पकड़ो, मुस्कुराते रहो। 3, 2, 1। आओ।
हैंडसम और खूबसूरत। हमारी ये कुछ तस्वीरें थोड़ी अजीब लग रही हैं, क्या हम कुछ और ले सकते हैं? आज हमने शूटिंग पूरी कर ली है। तस्वीरें चुनने की तारीख मैं आपको पहले से सूचित कर दूंगा। आप दोनों जा सकते हैं। लिन श्याओ, मैं जाकर तस्वीरें व्यवस्थित करता हूँ और फिर तुम आराम से यहाँ की चीजें पैक कर लो, ठीक है? अरे वाह, मेरी सैलरी तो आ गई। क्या तुम्हें अपने फोन पर मैसेज मिला? क्या? मुझे देखने दो। मुझे भी मिला। वाह, इस महीने मैंने 10,000 से ज्यादा कमाए। मैंने भी। 1 साल की मेहनत सच में बेकार नहीं गई। आखिरकार हमारी सैलरी 10,000 पार हो गई। अब मैं अपना व्यापार शुरू करने का सपना पूरा करने जा रहा ये अब वाकई हमारा खुद का स्टूडियो होगा। हूँ। हाँ हाँ, अब मैं यहीं पे फोटो एडिट करूंगा। हाँ, सू लाओबान। अरे तुम भी तो बॉस ही हो। कंपनी शुरू करने के लिए पैसे तुम्हारे परिवार ने दिए, इसलिए तुम ही वास्तव में असली बॉस हो। शियाओमी, बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम भी तो वैसी ही हो, तुम तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। काफी समय से मुलाकात नहीं हुई, सब लोग अपने अपने गिलास भर लो। इस समय तक भी हमारा क्लास मॉनिटर क्यों नहीं आया? हाँ। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ। ओह, मेरी माँ। नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। आप सब लोग इन दिनों कैसे हैं? तो चलो, अब सब लोग अपने अपने गिलास उठाओ। सब लोग आ गए हैं, हमारे इस पुनर्मिलन का जश्न मनाते हैं। पुनर्मिलन मुबारक हो। लियांग, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई और तुम्हारा जीवन कैसा रहा। काफी व्यस्त होगा, है ना? हाँ, मैंने बहुत सारा नया ज्ञान सीखा है। वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों का स्टूडियो भी अच्छा चल। हाँ हाँ, जल्दी से मुझे तुम दोनों की उद्यम कहानी बताओ। हम दोनों ने भी ये सब धीरे धीरे और कदम कदम पर खोज कर ही तो किया है। तुम दोनों ने कॉलेज में इंटर्नशिप शुरू कर दी होगी। हाँ, हम तुम्हें अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं, जहाँ हम साथ में सीखेंगे और साथ में काम करेंगे। ये ठीक है, मौका मिलेगा तो हम जरूर वहाँ आएंगे। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। मैं और लियांग तो यही सोच रहे थे, बस कहने की हिम्मत नहीं हो रही। हम सब पुराने सहपाठी हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात। फिलहाल हमारी कंपनी का मुख्य काम फोटोग्राफी है। शुक्र है कि तुम दोनों को फिल्म और टेलीविजन पोस्ट प्रोडक्शन में महारत हासिल है। हमें उम्मीद है कि हम दोनों के शामिल होने से हम अपने व्यावसायिक क्षेत्र को और बढ़ा सकते। जरूर भाई, हमारी सारी इच्छाएं पूरी। चलो, हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। अरे यार, आओ जल्दी बैठो। ये लो तुम्हारी कॉफी। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी। क्या अच्छी खबर है, जल्दी बताओ। आज से हमारी कंपनी का निवेश वसूल हो चुका। तो अब से कंपनी जो भी पैसा कमाएगी वो सारा शुद्ध लाभ होगा, है ना? हाँ, हमारी कंपनी के लिए शुभकामनाएं कि वो और बेहतर हो। निश्चित रूप से। अरे सूदा शाओ, ये आप और लिन शाओ तो कई सालों से डेट कर, शादी के लिए कब पूछ रहे हो? घर वाले तो मुझसे लगातार कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों को लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी है। जल्दी कहाँ है? जब तुमने व्यवसाय में सफलता पाली है तो अब किस बात का इंतजार है? ये भी सही है, बड़े होने के दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं। पलक झपकते ही कई साल गुजर गए। तुम मेरी चिंता करना छोड़ो। क्या तुमने अपनी श्याओमी को पटा लिया? मैं ये नहीं सोच रहा था कि तुम्हारे प्रपोजल के मौके का फायदा उठाकर मैं भी अपनी श्याओमी से प्यार का इजहार करूं। ओह, अब मैं समझा कि तुम मेरे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे। वैसे वे दोनों कहाँ हैं? वे दोनों खरीदारी करने गई हैं। हमारी कंपनी को आखिरकार एक दिन की छुट्टी मिली है ना? वे दोनों तो शॉपिंग कर रही हैं और हमें बस एक कप कॉफी का पुरस्कार मिला है। अरे, मेरे पास शादी के लिए एक शानदार प्रपोजल आइडिया है, सुनना चाहोगे? तुम कब से इतने धीमे और ढीले हो गए? जल्दी बोलो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। सूरान वू लाओशी। है, तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे आ गए? असल में मुझे आपसे कुछ काम है, वू लाओशी। क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं गोमाओ स्कूल में वापस आना चाहता हूँ और लिन शियाओ को प्रपोज करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी शादी करवाएं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। प्रपोजल जैसे बड़े काम के लिए मैं नहीं कर पाऊंगी। कहीं मैं तुम्हारा काम बिगाड़ न दूं। वू लाओशी, आपने तो बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो मेरे लिए क्यों मना कर रही? मेरा सपना गोमाओ से शुरू हुआ था और मैं अपनी शादी की इच्छा भी यहीं पूरी करना चाहता। ऐ मेरी माँ, तुमने इतनी बातें बोल दी हैं कि अब मैं मना भी नहीं कर सकती। तो क्या मुझे तुम्हारे बैच के दूसरे छात्रों से भी संपर्क करना होगा? वू लाओशी, आप मेरे हमेशा के शिक्षक। ठीक है,
अब मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, बस यही काम है ना? मैं उनसे संपर्क कर लूंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये कब करना है। शिक्षक सबसे अच्छे हैं। मेरी क्लास है, मैं अब चलती हूँ। बाय बाय शिक्षक। वो आज कहाँ गई थी? उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे उसे वीडियो कॉल करनी चाहिए। हेलो मेरी प्रेमिका, तुम क्या कर रही हो? क्या कर सकती हूँ? मुझे आज छुट्टी मिली है और मेरे प्रेमी ने मुझे डेट के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला। तुम तैयार हो जाओ, दोपहर में मेरे साथ गोमाओ स्कूल चल। क्या? गोमाओ वापस? गोमाओ क्यों जाना है? मैंने वुशुए लाओशी से वादा किया हुआ है कि मैं उनके छात्रों के बैच के लिए एक पूर्व छात्र के रूप में एक सत्र का आयोजन करूं और अपनी बातें साझा करूंगा। कई सारे छात्र वहां वापस आ रहे हैं। सभी वापस आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हम क्लासमेट्स की पार्टी में जा रहे हैं। मानसी, बहुत दिनों बाद मिली हो, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? टीचर, मैं उनके साथ अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, ली यांग और झाओ शियाओमी। वो लाउशी, नमस्ते। नमस्ते टीचर। क्लास प्रतिनिधि। क्लास प्रतिनिधि। हाँ, मैंने सुना है कि सू रान और लिन शियाओ अपनी सगाई की तैयारी कर रहे हैं। तुम दोनों कब कर रहे हो? हमें कोई जल्दी नहीं। वैसे क्या तुमने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझा ली हैं? मैं पूरी तरह से काम पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैंने अभी तक किसी को ढूंढने का सोचा ही नहीं है। क्लास प्रतिनिधि, क्या तुम बहुत ज्यादा मांग कर रही हो? क्या तुमने सभी लड़कों को डरा कर भगा दिया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो लाओशी, अपने क्लास प्रतिनिधि को देखिए, अभी भी पुरानी बातों को कुरेद रही है। वो लाओशी, बहुत दिनों बाद मिली। वो लाउशी, नमस्ते। अरे वाह, सू रान और लिन शियाओ। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद मिले। अरे क्या तुम जानते हो, तुम दोनों अभी भी छात्रों के बीच प्रेरणा स्रोत बने हुए हो। ये तो जरूर आपने ही छोटे छात्रों के बीच प्रचार किया। अरे इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें रोल मॉडल क्यों मानूंगी? क्या अभी कॉलेज में पकड़े गए प्रेमियों के पास भी बहाना होता है? क्या बहाना? वे कहते हैं कि सूरान सीनियर और लिन शियाओ सीनियर ने कॉलेज में डेटिंग की, लेकिन इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और ग्रेजुएशन के बाद भी उनका करियर सफल रहा। और भी मजेदार बातें हैं। ठीक है। हर बार परीक्षा से पहले मुझे हमेशा कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो लिन शियाओ की तस्वीर लेकर बुदबुदाते रहते हैं। हाँ, बहुत शर्मनाक है टीचर। अब कुछ लड़के सूरान की तस्वीर की पूजा भी करते हैं। सच में? क्या? हे भगवान, क्या ये मेरा अंत होने वाला है? नमस्ते टीचर, नमस्ते दोस्तों। लिन शियाओ, उस समय जो हुआ मुझे माफ करना। मैं वह सब बहुत पहले ही भूल चुकी हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें बधाई हो, प्यार और करियर दोनों में सफलता मिली। धन्यवाद। चलो साथ चलते हैं। अब लिन शियाओ सीनियर अपनी पिछली पढ़ाई का अनुभव आप सबके साथ साझा करेंगी। क्या आप साझा नहीं करने वाली थी? ये मैं क्यों हूँ? क्या सूरान ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, वो लाओशी, मुझे सच में इस सेगमेंट के बारे में नहीं पता था। शुभकामनाएं लिन मिस। कोई बात नहीं लिन शियाओ, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। हमारे पास अभी बहुत कम समय है। तालियों के साथ लिन शियाओ सीनियर का स्वागत करें, जो अपने अनुभव साझा करेंगे। आजकल कैसा चल रहा है? क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हो? मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। खासकर शियाओमी और लियांग के जुड़ने के बाद स्टूडियो और भी बेहतर होता जा रहा है। तुम्हें सच में मुझे इस प्रपोजल सीन में तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए मजबूर करना पड़ा। थोड़ी देर बाद तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंता मत करो वो लाओशी। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। एक बार शादी हो गई, तुम लड़के से आदमी बन जाओगे। एक आदमी और एक लड़के में क्या अंतर? एक आदमी होने का मतलब हो सकता है कि वो लड़के जितना खुश ना हो, लेकिन तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा। आखिरकार तुम्हें एक आदमी की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। ठीक है, मेरा साझा करना यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपका भविष्य अच्छा होगा। सीनियर, आपने बहुत शानदार बात की। भविष्य में मैं भी आप जितनी ही बेहतरीन बनना चाहती हूँ। ठीक है, लगे रहो। सीनियर, मैं भी आप जितनी बेहतरीन बनना चाहती हूँ। ठीक है, लगे रहो। हम सब मिलकर लगे रहेंगे। हम सबको सीनियर से प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे स्टूडियो में भी आप सबका किसी भी समय अनुभव लेने के लिए स्वागत है। मैं सचमुच जाना चाहता हूँ। मैं भी सच में जाना चाहता हूँ। मैं भी सच में जाना चाहती हूँ। मुझे जाना है, मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। ठीक है, सब आओ, लगे रहो। लिन शियाओ, तुमने बहुत अच्छा बोला। अरे, सूरान और बाकी सब कहाँ हैं? वो और ली यांग मैदान में गए हैं। आज कुछ जूनियर्स वेडिंग फोटोशूट करा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मॉडल बनो। अरे, मुझे मॉडल बनने के लिए कह रहे हो? हाँ, और मना किया था कि सीनियर बहनें मना करें। ठीक है, लिन शियाओ, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या सच में जूनियरों के लिए मॉडल बनना है? अरे हाँ,
तुम्हें पता है कि मैं कोई बात छुपा नहीं सकती। सूरान खेल के मैदान में तुम्हें ही प्रपोज करने वाला। तो तुम्हें मुझे बहुत सुंदर तैयार करना होगा, चिंता मत करो। फिक्र मत करो। लिन शियाओ, क्या तुम्हें वो सालगिरह का दिन याद है जब हम इस खेल के मैदान में एक साथ चले थे? बेशक याद है। इन 3 सालों में हमने एक साथ मेहनत की है, एक साथ बड़े हुए हैं, इतना कुछ झेला है, आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिन शियाओ, मुझसे शादी करोगी? ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। उससे हाँ कह दो। हाँ, मैं शादी करूंगी। आप दोनों को शादी के प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत बधाई।